विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन, जिसने दुनिया को बचाने के लिए कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, आज डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। 4 साल बीत चुके हैं और अब किसी को याद नहीं है कि स्पाइडरमैन कौन था। हालांकि स्पाइडरमैन को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेड भी उसे भूल चुके हैं, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा होता है, क्योंकि पीटर को एमजे और नेड के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए उन्हें याद करते हुए अक्सर वो उनकी वीडियोस देखता रहता है। उन्होंने हाल ही में MIT में एडमिशन लिया है। पीटर पाकर ने पिछली कहानी में, जिसका नाम नो वे होम था, उसमें अपनी गर्लफ्रेंड एमजे से कहा था कि वो उसे एक लेटर देगा, लेकिन वो लेटर पीटर एमजे को कभी नहीं दे पाया और अब पीटर ने इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो केवल स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा है। तभी पीटर के पास एक क्राइम का सिग्नल आता है। उसे पता चलता है कि शहर में कुछ गलत यानी कि क्रिमिनल्स, जिसमें एक का नाम स्कॉर्पियन है। दरअसल स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन की मुलाकात कई बार हो चुकी है, लेकिन स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन से हर बार हार जाता है। वहीं शहर में और भी ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं जो शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन एक एक करके उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीटकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी कि DODC के हवाले कर देता है, जिसमें एक निंजा की टीम भी थी जो बहुत ही खतरनाक थी, लेकिन स्पाइडरमैन उन लोगों को भी आसानी से हरा देता है। अब स्पाइडरमैन की यही जिंदगी बन चुकी है। तभी पीटर के पास एक और न्यूज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि DODC का एक टैंक शहर में आतंक मचाते हुए डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। स्पाइडरमैन वहां पहुंचकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके अंदर कौन है अभी तक स्पाइडरमैन को नहीं पता होता, लेकिन फिलहाल स्पाइडरमैन किसी तरह से टैंक को रोकना चाहता है ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे। और तभी एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये ब्लास्ट पनिशर यानी कि फ्रैंक ने किया है, क्योंकि फ्रैंक का मानना है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको जान से मार देना चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन इस तरह से नहीं सोचता। वो उन क्रिमिनल्स को समझाता है और पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन फ्रैंक उन लोगों को मारने पर ही भरोसा रखता है, जिस वजह से फ्रैंक फिलहाल उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और स्पाइडरमैन ये बात अच्छे से जानता है। इसीलिए पहले वो फ्रैंक को रोकता है, क्योंकि अगर वो फ्रैंक को नहीं रोकेगा तो फ्रैंक उसे जरूर मार देगा। और अब वो टैंक डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। और तभी उस टैंक के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक विलेन होगा, लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। हमें पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत उस टैंक को चला रही थी वो खुद के कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि किसी और के कंट्रोल में थी, यानी कि उसके दिमाग पर किसी और का कंट्रोल था। उसे किसी ने पजेस कर लिया है। फिलहाल वो आत्मा उसके अंदर है। तभी अचानक वो आत्मा स्विच हो जाती है और उस बूढ़ी औरत के अंदर से निकलकर एक सोल्जर के अंदर चली जाती है। ये आत्मा बहुत ही खतरनाक होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रही होती है। ये सारी चीजें देखकर स्पाइडरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। और अब वो आत्मा स्पाइडरमैन के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है, जिससे स्पाइडरमैन समझ जाता है कि वो आत्मा उसके अंदर नहीं घुस सकती। और अब स्पाइडरमैन को इस आत्मा के बारे में पता करना होगा। इसीलिए वो थंडरबोल्ट्स की ब्लैक विडो से मिलता है और उससे सारी चीजें पूछता है। ब्लैक विडो बताती है कि दरअसल वो आत्मा किसी चीज को ढूंढ रही है और ये चीज वही बता सकता है जो डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में है, यानी कि डैमेज कंट्रोल का मैनेजर। शायद उसे सारी बातें पता हो कि आखिरकार वो आत्मा डैमेज कंट्रोल के अंदर घुसना क्यों चाहती है। जरूर डैमेज कंट्रोल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा खुफिया है। जिसके बाद स्पाइडरमैन डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर चला जाता है, जहां वो डैमेज कंट्रोल के हेड विल से मिलता है। वो विल से सारी चीजें पूछने लगता है, लेकिन विल बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो आत्मा डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में क्यों घुसना चाहती है। यहाँ विल और स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल में बहुत सारे अपराधी हैं जो कि कैद हैं और शायद वो आत्मा इन्हीं लोगों को छुड़वाने के लिए आई हो। साथ ही स्पाइडरमैन की नजर यहाँ पर एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें कुछ रहस्यमय चीजें थी। खैर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन एक कैफे में बैठा होता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त नेड पर पड़ती है, जो यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया था।
जो कि अब उसे भूल चुका है। स्पाइडरमैन को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए स्पाइडरमैन नेड का पीछा करते हुए एक पार्टी में पहुंच जाता है जहां एमजे भी होती है। एमजे को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। कुछ देर के बाद वो नेड से मिलता है, लेकिन उसे अपना असली नाम नहीं बताता। इतने में एमजे वहां जाती है, जिससे थोड़ी बात करने के बाद स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन पीटर उन लोगों के लिए बिल्कुल अनजान शख्स है, क्योंकि वो उसे भूल चुके हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नेड ने एक स्पाइडे ट्रैकर बनाया है, जिससे कि स्पाइडरमैन जहाँ भी जा रहा होगा उसकी लोकेशन उसे पता चलती रहेगी। इसके बाद पीटर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एमजे का एक बॉयफ्रेंड है जो उससे बहुत ज्यादा क्लोज है और वो दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। उसे अब अजीब तरह की एंग्जाइटी होने लगती है और घर आते अचानक पीटर बेहोश हो जाता है। अगले दिन पीटर की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जाल ही जाल था और पीटर अपने घर में मौजूद नहीं था, बल्कि वो अपने घर के बाहर की बिल्डिंग के बीच जालों से लिपटा हुआ आधा लटका हुआ था, जो देखकर वो काफी डर जाता है। और अब पीटर को पता चलता है कि उसका स्पाइडी वेब काम नहीं कर रहा, बल्कि अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले वाली स्पाइडरमैन में देखा था, जहां उसे अपने हाथ से जाल फेंकने के लिए किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन ये ऑर्गेनिक वेब स्पाइडरमैन के कंट्रोल में नहीं होता, जिस वजह से वो बुरी तरह से गिरता है। जिसके बाद पीटर इन सारी चीजों की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर म्यूटेशन के डीएनए में बदलाव आ रहे हैं। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि अब उसके अंदर महसूस करने की शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि उसकी सेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये बहुत ही चिंताजनक बात होती है। पीटर को किसी भी हालत में इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है, लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर से जो ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वो सबसे पहले उसे कंट्रोल करे। उसकी सेंसेस बढ़ने लगती है, जिस वजह से छोटी छोटी चीजें भी उसे बहुत तेज सुनाई दे रही होती है, जिसका असर उसके दिमाग पर भी हो रहा होता है। वहीं शहर में हम स्कॉर्पियन को देखते हैं जो लोगों पर हमला कर रहा है। थोड़ी देर के बाद स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है और स्कॉर्पियन से फाइट करने लगता है। शुरुआत में स्कॉर्पियन को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, लेकिन फिलहाल उसे ये नहीं पता होता कि स्पाइडरमैन की पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को बुरी तरह से पीट रहा होता है। तभी पता चलता है कि स्कॉर्पियन के अंदर स्कॉर्पियन है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर वही आत्मा है। और अब अचानक से स्पाइडरमैन की सेंसेस बढ़ने लगती है, उसकी आंखें काली हो जाती है, उसकी सारी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि स्कॉर्पियन उसके सामने टिक नहीं पाता। वो पूरी तरह से स्कॉर्पियन पर हावी हो जाता है और अब वो स्कॉर्पियन को एक पुलिस कार में फेंक देता है, जिससे एक पुलिस वाली बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके अंदर कोई दूसरी शख्सियत है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और अब स्पाइडरमैन वहां से ब्रूस बैनर यानी कि हल्क से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक प्रोफेसर है। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। वो अपने स्टूडेंट से इनहिबिटर के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है। ये एक ऐसा इनहिबिटर है जिससे ब्रूस बैनर हल्क में नहीं बदलता। जब तक ये उसके हाथ में रहेगा तब तक वो हल्क नहीं बनेगा। स्पाइडरमैन ब्रूस बैनर से डीएनए म्यूटेशन के बारे में कुछ सवाल पूछता है कि अचानक से अगर वो बदलने लगे तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। क्या हम अपने डीएनए की सिर्फ अच्छी चीजों को अपने पास रख सकते हैं। ब्रूस कहता है कि जिस शख्सियत को तुम शायद बुरा समझ रहे हो सकता है कि तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम उस शख्सियत को अच्छे से समझ लो तो वो शख्सियत तुम्हें अच्छी लगने लगे। इतना कहकर ब्रूस बैनर वहां से चले जाते हैं। और ये सब जानने के बाद पीटर इनहिबिटर बनाने की कोशिश करता है। उसने कई तरह के इनहिबिटर बनाए जिससे कि वो अपनी दूसरी शख्सियत पर काबू पा सके, लेकिन उसका इनहिबिटर ठीक से काम नहीं कर रहा होता। जब भी वो उसे पहनता है तो अचानक से वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, या तो अलग तरह से काम करने लगता है, जिस वजह से उसके सारे ट्रायल फेल हो जाते हैं। अब वो लगातार इनहिबिटर के बारे में सोच रहा होता है। तभी राह चलते कुछ लोग उससे बात करने लगते हैं। उसे पता चलता है कि इनके अंदर वही आत्मा है जो बार बार स्विच हो रही है और स्पाइडरमैन से बात कर रही है। दरअसल ये आत्मा स्पाइडरमैन के बारे में सब कुछ जान चुकी है। इसे पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जो कि एमजे से प्यार करता है
और अब वो आत्मा कहती है कि जल्दी मैं उसके पास जा रही हूँ। स्पाइडरमैन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो आत्मा उससे क्या चाहती है और अब इनके बीच में एमजे तक पहुंचने के लिए एक रेस होती है। स्पाइडरमैन जल्द से जल्द एमजे के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन वो आत्मा लोगों के अंदर स्विच होकर आगे बढ़ रही होती है। लेकिन अब स्पाइडरमैन ये जानना चाहता है कि आखिरकार वो आत्मा कितनी दूरी से लोगों को पजेस कर सकती है, जिसमें उसकी मदद उसकी असिस्टेंट करती है। वो बताती है कि वो आत्मा 33 फीट की दूरी पर अगर कोई इंसान है तो उसे पजेस नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल वो आत्मा हेलीकॉप्टर के एक पायलट के अंदर घुस चुकी है और अब वो जल्द से जल्द एमजे के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसे हवा में लटका दिया होता है और 33 फीट तक कोई भी इंसान नहीं होता जिससे वो पजेस करके उसके अंदर जा सके। और अब स्पाइडरमैन तुरंत एमजे के पास जाता है। एमजे स्पाइडरमैन को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें जल्द से जल्द मेरे साथ चलना होगा। एमजे के दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन वो स्पाइडरमैन से ज्यादा सवाल नहीं करती और तुरंत स्पाइडरमैन के साथ चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद स्पाइडरमैन उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है। उनके बीच में बातें होती है। तभी अचानक पता चलता है कि एमजे को स्पाइडरमैन के बारे में सब कुछ पता है। उसे पता है कि वही पीटर है जो कि पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। एमजे उसे किस करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एमजे के अंदर दरअसल वही आत्मा है और ये सारी बातें वही आत्मा बोल रही है। और अब एमजे की जान खतरे में होती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। थोड़ी देर के बाद जब सारी चीजें ठीक हो जाती है तो स्पाइडरमैन को अपनी स्पाइडी कैमरे से पता चलता है दरअसल वो एक लड़की होती है जिसके अंदर टेलीपैथी वाली पावर है जो किसी के अंदर भी घुस सकती है, और इस लड़की का नाम जेन होता है। और अब पीटर फ्रैंक के पास जाता है। वो फ्रैंक से मदद चाहता है क्योंकि उसे एमजे को सेफ रखना है ताकि वो जेन एमजे के ऊपर हमला ना करे। स्पाइडरमैन और फ्रैंक बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद फ्रैंक मान जाता है, पर स्पाइडरमैन कहता है कि उसे इनहिबिटर का डिवाइस बनाना है, इसीलिए उसे घर जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि जो डिवाइस वो बनाना चाहता है वो यहाँ पर भी बन सकता है। जिसके बाद रात को स्पाइडरमैन उस डिवाइस पर काम कर रहा होता है। तभी एमजे भी उससे बात करने लगती है। एमजे कहती है कि मैं इस डिवाइस को बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसीलिए दोनों मिलकर उस डिवाइस पर काम करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो इनहिबिटर बना ही लेते हैं जो कि अच्छे से काम कर रहा होता है। साथ ही स्पाइडरमैन ने एक और डिवाइस बनाया था। इस डिवाइस को जिसकी बॉडी पर लगाया जाएगा उसके अंदर जो पावर है वो काम करना बंद कर देगी। दरअसल स्पाइडरमैन ने डिवाइस जेन के लिए बनाया होता है। तभी स्पाइडरमैन को जेन की लोकेशन का पता चल जाता है जो डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है, इसीलिए वो डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन को ब्रूस बैनर का वही इनहिबिटर डिवाइस मिलता है जो ब्रूस बैनर को हल्क बनने से रोकता है। स्पाइडरमैन समझ जाता है कि जल्दी उसकी मुलाकात हल्क यानी कि ब्रूस बैनर से होने वाली है, और अब वो सीधा हल्क के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि जेन हल्क के अंदर घुस चुकी है और अब वो पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर रही है, इसीलिए हल्क उसके ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पनिशर आ जाता है जो स्पाइडरमैन का साथ देता है। वो कहता है कि एमजे ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ अकेले लड़ो, इसीलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि स्पाइडरमैन हल्क से लड़ेगा और पनिशर यानी कि फ्रैंक जेन के पीछे जाएगा। स्पाइडरमैन फ्रैंक को समझा देता है कि वो उसके पीछे जरूर जाए, लेकिन उससे 33 फीट की दूरी बनाकर रहे। जिसके बाद जेन हल्क के अंदर से निकलकर पनिशर के अंदर घुस जाती है, जिससे हल्क पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उतना भी नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इस वक्त वो ब्रूस बैनर नहीं बल्कि हल्क है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए गुस्से में वो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। हल्क स्पाइडरमैन के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा होता है, लेकिन आखिर में स्पाइडरमैन ने हल्क को अपनी पहचान बताई कि वो पीटर पाकर है, जिससे कि अब हल्क धीरे धीरे ब्रूस बैनर बनने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंक सीधा डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है और वहां जाकर विल से मिलता है। विल से अब वो सारी जानकारी लेना चाहता है और उससे वी मैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन विल को कुछ भी पता नहीं था। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। और अब हम जेन को भी देख पाते हैं। जेन सभी को मारना चाहती है, लेकिन तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है और वो जेन की गर्दन पर इनहिबिटर लगा देता है, जिससे उसकी पावर्स काम करना बंद कर देती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमजे के हाथों वो लेटर लग जाता है जो स्पाइडरमैन एमजे को देने वाला था। वो लेटर पढ़ने के बाद एमजे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लेटर उसने मुझे पहले क्यों नहीं दिया। और स्पाइडरमैन के पास फिलहाल एमजे से बोलने के लिए कुछ नहीं था। वहीं एमजे अब ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार इस मास्क के पीछे कौन है। स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो पीटर पाकर है। एमजे को पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो और नेड भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए वो चाहती है कि वो एक बार नेड से भी मिल ले। जिसके बाद स्पाइडरमैन नेड से भी मिलता है और वो दोनों खूब मजाक मस्ती करते हैं जैसे कि वो पहले किया करते थे। लेकिन नेड को अभी भी नहीं पता कि स्पाइडरमैन ही पीटर पाकर है और उसने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। खैर, अब स्पाइडरमैन ब्लैक विडो से बात करता है। स्पाइडरमैन ब्लैक विडो को बताता है कि जेन जब बेहोश हो रही थी तब उसने सारा का नाम लिया था। ब्लैक विडो स्पाइडरमैन को पूरी कहानी बताती है कि जेन की एक बहन थी जिसका नाम सारा है और उसके अंदर भी ऐसी मानसिक पावर थी जिससे कि वो किसी के भी अंदर जा सकती थी। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में विल की कंपनी को पता चल गया और वो किसी भी तरह उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो लोग सारा को अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें जेन के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अब जेन सारा के बारे में पता करने के लिए आई है और उसे बस वी मैक्स का पता है और वी मैक्स क्या है ये किसी को नहीं पता। जिसके बाद जेन, जो कि विल की गिरफ्त में है, जो कि जेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो उसके ऊपर कई सारे टेस्ट करता है। तभी जेन की नजर सीलिंग पर पड़ती है जहां वी मैक्स लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बहन सारा भी यहीं पर मौजूद थी और ये वी मैक्स वही एक नाम है जिसका अब तक जेन पीछा कर रही थी। जेन को पता चलता है कि उसकी बहन सारा मारी जा चुकी है और इन्हीं लोगों ने उसे मारा है। स्पाइडरमैन को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है कि जेन की जान खतरे में है और जेन यहाँ पर अपनी बहन सारा के बारे में पता करने के लिए आई है। वो कोई बुरी इंसान नहीं है, इस वजह से वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है। लेकिन वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब स्पाइडरमैन उन लोगों से लड़ता है, जिसके बाद जेन को अपनी पावर्स को यूज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में थी, जिस वजह से उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग थे वो सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। सिर्फ वो खुद और स्पाइडरमैन फ्रीज नहीं होते, बाकी हर इंसान फ्रीज हो चुका है, जिसमें नेड और एमजे भी शामिल होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें फ्रैंक दूर से देख रहा होता है क्योंकि वो 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद नहीं था। और अब स्पाइडरमैन जैसे ही अंदर जाता है उसका सामना उन्हीं निंजास से होता है। जेन इन्हीं निंजास के अंदर एंटर करती है और इन्हीं निंजास के द्वारा स्पाइडरमैन से बात करती है कि वो स्पाइडरमैन है या पीटर पाकर। जेन की बहन सारा और उसके साथ जो हो रहा है उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दुनिया बहुत खराब है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। इसी वजह से वो सारे निंजा स्पाइडरमैन पर अटैक कर देते हैं। स्पाइडरमैन उनका सामना नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके पास वो सारी पावर्स कंट्रोल में नहीं थी। तभी अचानक उसकी सेंसेस बढ़ जाती है। स्पाइडरमैन की आंखें काली हो जाती है और जब भी ऐसा होता है स्पाइडरमैन लोगों को चोट पहुंचाता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। पर इस बार ऐसा नहीं होता। वो निंजास से फाइट करता है, लेकिन वो निंजास को जान से नहीं मारता, बल्कि वो सिर्फ उन्हें घायल करता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन जेन के सामने जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। लेकिन जेन कुछ भी नहीं सोच रही थी, वो बस सबको खत्म करना चाहती थी और सबसे पहले विल को। और अब वो स्पाइडरमैन के अंदर एंटर कर जाती है, जहां पर जेन को पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन की आंट जो होती है वो समझा रही होती है, जैसे कि वो स्पाइडरमैन को समझाती थी कि जब भी कोई नई पावर तुम्हारे अंदर आती है तो नई चुनौतियां भी आती है, लेकिन ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है। स्पाइडरमैन की आंट की बात जेन को समझ में आ जाती है। वहीं फ्रैंक को ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन खतरे में है, इसीलिए वो एक बिल्डिंग से स्नाइपर गन से जेन को शूट कर देता है, पर स्पाइडरमैन उसकी जान बचा लेता है। गोली स्पाइडरमैन को लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। फ्रैंक जब ये सारी चीजें देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और अब जेन ने भी सबको नॉर्मल कर दिया था, लेकिन स्पाइडरमैन घायल है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फ्रैंक स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर हॉस्पिटल की खिड़की से सबको हाथ हिला रहा होता है। इसी बीच स्पाइडरमैन अपने असली रूप में यानी कि पीटर पाकर बनकर भीड़ के बीच से आसानी से निकल जाता है।
जेन भी अब इस शहर को छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल चुकी है। स्पाइडरमैन नेड से मिलता है जो कि एक कैफे में बैठा होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं। दरअसल स्पाइडरमैन को एहसास हो चुका है कि उसे स्पाइडरमैन बने रहने के लिए अपने दोस्तों से दूर जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेड ने जो स्पाइडी ट्रैकर बनाया था जिससे उसे स्पाइडरमैन की लोकेशन का पता चलता था, और अब जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी लोकेशन फिलहाल पृथ्वी पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्पाइडरमैन पृथ्वी से कहीं दूर चला गया है, पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।